मार्वल अब तेजी से सीक्रेट वॉर्स की तरफ भाग रहा है और जल्द ही इसे पार करके म्यूटेंट सागा पे भी पहुंच जाएगा, क्योंकि मार्वल जान चुका है यार इस फिल्म में अगर आगे रहना है तो मल्टीवर्स सागा से म्यूटेंट पे स्विच करना पड़ेगा। पर उससे पहले केविन चाचा को कुछ चीजें सॉल्व करना होगा। मार्वल में कई ऐसी चीजें हैं जो रायते की तरह बिखरे पड़े हैं, जिन्हें एक साथ लाकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिहाइंड द मिस्ट्री। बट यार वीडियो के आगे जाने से पहले अगर तुम इस चैनल पे न्यू आए हो तो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी मार दो और चलो मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। खैर एमसीयू में बहुत सारी प्लॉट लाइन्स हैं जिनको रास्ते में नहीं लाया गया है और इसमें सबसे पहला आता है थोड़ी अतरंगी कैंग का काउंसिल। मतलब वो काउंसिल ऑफ कैंग्स का क्या हुआ जो ऐसे इंट्रोड्यूस हुए थे जैसे कुछ बड़ा ही उखाड़ देंगे, लेकिन एक गलती की वजह से खुद ही उखड़ गए। लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि मार्वल की डिक्शनरी में अभी इसका जिक्र तक नहीं रहा। अब मार्वल भी लाइक कैंग ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। ये पागलों की काउंसिल मार्वल का फ्यूचर बन सकते थे पर अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाए यार। अब आगे जाके जो काम डॉक्टर डूम करने वाला है वो काम ये करने वाले थे। एमसीयू में वो अब नहीं दिख रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस का क्या जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में है। मार्वल को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इनके साथ, चाहे इन्हें ऑफिशियली मार दो या दूसरे सागा पे दिखा दो। बाकी अगर मार्वल ऐसा नहीं करता है तो ये कंटिन्यूटी एरर हो सकता है। आई मीन एक बड़ा सा प्लॉट होल बन जाएगा जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है एमसीयू मूवीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारी मूवीज और सीरीज आपस में कनेक्टेड जो होती है। देन एक और प्लॉट लाइन आता है कमाला खान और सेंची का कनेक्शन। सॉरी दोबारा से ट्रेंडिंग्स एंड कमाला खान की डेंगल का कनेक्शन जो बहुत ही क्लोज है यार। कोई कहता है ये ग्रीवासी से रिलेटेड है और कोई कहता है कैंगो पोंकरे से। मतलब सब अलग ही पका रहे हैं जिनमें मैं भी हूँ, और मेरे ओपिनियन से ये हाईली कनेक्टेड हो सकता है कैंग से। आई मीन लुक एट दिस यार, ये सब सेम ही तो लग रहे हैं बट साइज का डिफरेंस है। बाकी रहा बैंगल्स की, इसका भी कनेक्शन है यार। रुको जरा, तुमने देखा होगा जब कमाला खान की ग्रेट ग्रैंड मदर किसी एंशिएंट टेंपल में जाती है तो उन्हें मिलता है ये बैंगल और हमें मिलता है ये साइन। फाइनली कुछ तो रिश्ता है इनमें और लगता है ये सीक्रेट वॉर्स में सॉल्व हो जाएगा। यानी फाइनल बैटल में कमाला और सेंची का मिलन होगा, और अगर होगा तो इसका जिक्र भी होगा, और अगर नहीं हुआ तो समझ लेना एक और प्लॉट लाइन। लेकिन मुझे लगता है ये जरूर दिखेगा यार, भरोसा रखो मार्वल पे। आखिरकार हर कोई ट्रम्प साहब भी तो नहीं बन जाते ना। खैर कुछ लोग कहते हैं फिल्म का ये सीन ये अननेसेसरी प्लॉट लाइन है, जिसको कि मैं तो नहीं मानता यार। देखो ये क्लियरली एक फैन सर्विस है। इफ कंसीडर में गलत भी हुआ तब भी इसका कोई मतलब नहीं बचा। पहले बताओ कि बचा ही क्या है सोनी के पास सिवाय स्पाइडरमैन के अलावा। हाँ वेनम कुछ हद तक ठीक था और बाकी ये तीन ये सब तो कचरे हैं। अच्छा हुआ कि सोनी ने और मूवीज नहीं निकाला इन पे, नहीं तो आज लिटरली हाथ फैलाना पड़ता ऑडियंस को थिएटर बुलाने के लिए। सो टॉपिक पे आए तो याद है रॉकेट ने इन्फिनिटी वॉर में क्या कहा था बकी को? हम सोच रहे थे वो बस ऐसे मजाक कर रहा है, पर नहीं भाई वो सीरियस था। गार्डन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में रॉकेट लिटरली बकी का हाथ लेके घूम रहा था, जिसको कि नेविला ने एज ए गिफ्ट प्रेजेंट किया था उसे। ऐसे लगा जैसे अमेज़न पे ऑर्डर दिया हो। आई मीन विंटर सोल्जर का आर्म लिमिटेड एडिशन। पर वो इसे लाया कैसे? मतलब बकी एवे से उसकी हाथ को ले जाने नहीं देगा ना, या फिर कुछ लेन देन हुआ जो हमें नहीं पता। गाइस जोक्स अपार्ट, वेल ऊपर से फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में बकी का आर्म तो था ही, साथ ही थंडरबोल्ट मूवी में वो फिर से दिखा। डियर मार्वल फुल स्टोरी दिखा दो यार, इस पे मिनी सीरीज भी चलेगा। मैंने तो इसका टाइटल भी सोच लिया यार, एंड टाइटल होगा रॉकेट स्टोल द आर्म। कर जो भी हो, लेकिन ये भी एक प्लॉट लाइन बन जाता है। वेल अब आता है थोड़ी सीरियस पर फनी कॉस्मिक लेवल की कंफ्यूजन पे। तो क्या थैनोस ने सेलेस्टियल की एमरजेंस को डिले कर दिया गलती से या जानबूझ के किया था? बिकॉज इटर्नल मूवी में ये साफ बोला गया था कि सेलेस्टियल तब पैदा होते हैं जब प्लैनेट की पॉपुलेशन स्मार्ट होती जाती है। अब बेंगन ने क्या किया, यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को गायब कर दिया। मतलब इंटेलिजेंस लाइफ आधा इसके साथ कैंसिल हो गया सेलेस्टियल का बर्थ सीधा। यानी गाइस ये बैंगन तो पूरा इको फ्रेंडली निकला यार। तो गाइस मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है ये 4 प्लॉट लाइंस। पहला है कैंग का गैंग, एंड दूसरा है कंगन और चूड़ी एक ही दुकान पे कैसे, एंड तीसरा है बकी का हाथ का स्कैम, और लास्टली चौथा है थैनोस का हीरोगिरी। बाय द वे तुम्हें कौन सा वाला सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा? और हाँ अगर इससे रिलेटेड कोई फैन थ्योरी है या फिर कुछ भी हो तो कमेंट में जरूर बताना। और बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कॉस्मिक।